हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जीबू और डेमोटे के बीच में फाइट चालू हो जाती है और लेकिन जीबू जो है उसको हरा देता है और फिर से उन दोनों के बीच में लगत चालू होने वाला था कि तभी वहाँ पर धाई आ जाता है और हमें बताया जाता है कि ये मोटा लड़का जो है बहुत ही अच्छा लड़का है। फिर धाई जो होता है टैंग शैंग को इस मोटे लड़के के बारे में बताता है कि ये मोटा लड़का जो है ये इसी साल यहाँ पर एडमिशन लिया है और ये लड़का कोई बुरा लड़का नहीं है। इस लड़के की मार्शल सोल जो है एक म्यूटेटिव है, यानी 2 मार्शल सोल है इसके पास, लेकिन एक ही मार्शल सोल है, मतलब दोनों को मिक्स करके एक ही मार्शल सोल है। इसलिए लड़का जो है बहुत ही पावरफुल है, इसलिए तुम इसको हरा नहीं पाया। और ये लड़का जो है उसके जो सोल है वो उसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा बदल जाता है, कभी तो गुस्सा हो जाता है और कभी अच्छा हो जाता है, इसलिए उसकी सोल की ये गलती है, मतलब मार्शल सोल की। और ये लड़का कोई बुरा लड़का तो नहीं है। और फिर कहता है कि ये लड़का जो है ये अपने सोल पावर को, मतलब मार्शल सोल को कंट्रोल नहीं कर पाता और इसको कंट्रोल करने की सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है खाना। इसको भरपेट खाना खिलाओ तो वो कंट्रोल में आ जाती है। और ये सुनकर टैंग शैंग कहता है कि जब से यहाँ पर आया हूँ अजीब अजीब से चीज़ें दिखाई दे रहा है मेरे को। फिर टैंग शैंग को समझ में आ जाती है कि ये स्कूल इसको नाम मॉन्स्टर स्कूल क्यों है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सारे के सारे बच्चों को एक ग्राउंड में दिखाया जाता है और वहाँ पर ऑस्कर भी होता है जो अपने दाढ़ी को काट चुका होता है और अपने हेकड़ी दिखा रहा होता है निंग रॉन्ग को, लेकिन उसको कोई भाव नहीं देता। और फिर वहाँ पर डीन आता है इस स्कूल का और जब जीबू उसको देखता है तो कहता है कि ये तो वही शॉपकीपर है। असल में ये बंदा इस स्कूल में पढ़ाता भी और अपना एक दुकान भी चलाता है। फिर वो डीन जो है वो सब के सब बच्चों को कहता है कि एक लाइन में खड़ा हो जाओ और सबके सारे बच्चे वहाँ पर एक लाइन में खड़ा हो जाता है और उनमें से कहता है कि वासगर और निंग रंग रंग तुम लोग सामने आओ और उनको कहता है कि तुम यहाँ के 20 राउंड लगाओ और उन दोनों चला जाता है 20 राउंड लगाने के लिए। फिर धाई को बोलता है कि तुम बाकी बच्चों को अपने काम दे दो और फिर टैंग शैंग को कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। और फिर टैंग शैंग डीन के पास जाता है, उसे एक लेटर देता है। लेटर पर जब पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मेरे इस डिसाइपल को तुम पढ़ाना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर एक जगह को दिखाया जाता है, ये निंग रॉन्ग रॉन्ग का घर है और उसके पिताजी को दिखाया जाता है। वो कहता है कि क्या निंग रॉन्ग रॉन्ग श्रेष्ठ स्कूल में पढ़ रहा है और ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ज्यादा एजुकेशन तो यहाँ पर मिलेगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, निंग रॉन्ग रॉन्ग और असगर को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों राउंड लगा रहा होता है और असगर उसको एक सॉसेज देने की कोशिश करता है क्योंकि वो सुबह से कुछ नहीं खाया था इसलिए। और निंग रॉन्ग रॉन्ग जो होता है वो एटीट्यूड में असगर को एक लात चपाता है, घूसा चपाता है और उसको ये पर फैला कर रख देता है और वो दोनों यहाँ पर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें निंग रॉन्ग रॉन्ग के पिताजी को दिखाया जाता है। वो कहता है कि निंग रॉन्ग रॉन्ग को जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आओ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, मतलब डीन को, जो वहाँ पर सारे के सारे बच्चों को खड़ा कर देता है और असगर से कहता है कि क्या तुम अपने राउंड को पूरे कर चुके हैं? तो कहता है कि हाँ। और जब रॉन्ग रॉन्ग की बारी आती है तो वो भी कहता है कि हाँ। और ये सुनकर डीन जो होता है वो असगर को बुलाता है और उसे कहता है कि वाह शाबाश बेटे, और कहता है कि फिर से आओ जाके 20 राउंड लगा के रहा। और फिर वो ऑस्कर जो होता है वो कहता है कि क्या लगा के रखा है 20 राउंड, फिर कितना लगाऊंगा बे। और फिर वो बंदा जो है वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो मास्टर का हुक्म माना नहीं कर सकता। फिर वो राउंड मारने के लिए चला जाता है। फिर निंग रॉन्ग रॉन्ग को डीन कहता है कि तुम अपने 20 राउंड को कंप्लीट नहीं किए। फिर डीन जो होता है निंग रॉन्ग रॉन्ग को डांटने लगता है और उसके डांटने से निंग रॉन्ग रॉन्ग भी भड़क जाता है और कहता है कि ये कोई जंग का मैदान है जो आप सबको सारे बात सुनेगा? ये कोई जंग का मैदान नहीं, ये सिर्फ एक स्कूल है और यहाँ पर सारे के सारे बात मानने की कोई जरूरत भी नहीं है। और ये सुनकर डीन जो होता है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अभी क्या अभी यहाँ से निकल जाओ। फिर धाई को कहता है कि इसके सामान को पैक कर दो और फिर कहता है कि तुम यहाँ पर सबसे कमजोर हो और फिर हमने तो दया करके तुम्हें यहाँ पर रखी है। और ये बात सुनकर वो निंग रॉन्ग रॉन्ग जो भी है वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और कहता है कि मुझे निकालोगे, अगर मेरे ट्राइब को पता चला तो तुम्हारे इस स्कूल को बर्बाद करके रख देगा। और फिर डीन जो होता है वो कहता है कि तेरी ट्राइब की मैं ऐसी की तैसी, तो बिगाड़ना है बिगाड़ के ले। और जब निंग रॉन्ग रॉन्ग अपने पास के लड़कियों को देखता है तो वो कहता है कि ये सब तो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है और उससे अपने आप को कमज़ोर महसूस होने लगते हैं। और जब वो असगर को देखता है और कहता है कि इससे तो मैं पावरफुल हूँ और मास्टर को कहता है कि इस बंदे से तो मैं पावरफुल हूँ ना। और फिर कहता है कि इन सारे के सारे बच्चों में से वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। फिर निंग रॉन्ग रॉन्ग जो होता है वो हाथ से बच्चों की तरह रोते रोते वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर एक जगह को दिखाया जाता है। डीन जो होता है वो सारे के सारे
बच्चों को यहाँ पर घुमाने के लिए लाया होता है और वहाँ पर एक जगह को दिखाया जाता है और डीन जो होता है वो कहता है कि ये एक फाइटिंग अरेना है, अगर तुम्हें हमारे स्कूल से ग्रेजुएशन होने के लिए यहाँ से ये एक सिल्वर बैच तो लेना ही होगा वरना तुम तो गए काम से। फिर धाई जो होता है उन सारे के सारे बच्चों को लेकर अंदर चला जाता है और धाई जो होता है वो कहता है कि मैंने इस अरीना में 29 मैचेस खेले हैं और उनमें से मैंने 27 मैचेस हार ही चुके हैं, इसलिए मेरा राउंड जो है वो 2 है। और फिर मोटू जो होता है वो कहता है कि मैंने इस राउंड में बहुत सारे लेवल खेले हैं और उनमें से मेरा लेवल जो है वो 9 है, इसलिए कि मोटू का सोल पावर बहुत ही कम है, इसलिए उसके साथ लड़ाई करने के लिए कम बंदे आते हैं, मतलब कमज़ोर। और फिर टेंगशंग और जीवो चला जाता है अपने फॉर्म को फिलअप करने के लिए, अपने नाम लिखाने के लिए और उनको एक बैच दिया जाता है और फिर कहता है कि तुम्हारा का अरीना तैयार हो चुकी है। फिर जीवो को दिखाया जाता है जो एक लड़की के बीच में उसके साथ फाइट है और वो लड़का एक आर्मर पहना हुआ होता है और फिर उन दोनों के बीच में लगत चालू हो जाती है और जीवो जाके उसको एक लात चबाता है और फिर आसमान में ले जाकर उसको इधर से उधर से लगाकर उसको फैलाकर वहीं पर ही रख देता है और जीवो यहाँ पर जीत जाता है। फिर टैंगशंग के साथ में जुजुकिन का फाइट होता है यानी उसी कैटगर्ल के साथ और फिर दोनों के दोनों तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए और टैंगशंग कहता है कि चलो आ जाओ और टैंगशंग अपने मन में सोचता है कि इसकी खास बात जो है वो उसकी स्पीड है, अगर मैंने उसको स्पीड को रोक दिया तो ये हराना इसको बहुत ही आसान हो जाएगा। और फिर टैंगशंग जो होता है वो अपने ब्लू सिल्वर की मदद से उसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है और धाई जो है वो बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है इसलिए कि वो जूजू को इनको पसंद करता है और फिर दोनों के बीच में लगातार चालू हो जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्यारा सा कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।